खबरें हैं कि इस बार गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के रायबरेली चुनाव से लड़ने के मूड में नहीं है और वहीं राहुल गांधी भी अमेठी की जगह केवल केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पहली बार ऐसा होगा जब उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। खबरों की माने तो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार ने दूरी बना ली है और इस बार गांधी फैमिली का कोई भी सदस्य कांग्रेस की इन परंपरागत सीटों से चुनाव नहीं लड़ेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एकमात्र सीट रायबरेली थी, जहां से सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन कांग्रेस का ये किला ढहने की कगार पर है और इसकी वजह बीजेपी नहीं, खुद कांग्रेस है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस एकमात्र सीट से कांग्रेस को लोकसभा में अपनी वजूद जो मजबूत आवाज है वो मिली, वो सीट अब कांग्रेस सरेंडर करने की तैयारी में है। कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद जब सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उन्होंने अपने लिए कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट रायबरेली को ही चुना। साल 2004 में वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीतकर संसद भी पहुंची। इसके बाद से वो लगातार रायबरेली से जीतती रही और रायबरेली की जनता ने 19 की मोदी लहर के बाद भी उन्हें वहां से जिताकर संसद भेजा। और इसकी वजह भी थी क्योंकि रायबरेली सीट 66 साल कांग्रेस के पास रही है। इसमें भी 56 सालों तक यहां से गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही सांसद चुना गया। वर्ष 1952 से 1960 के बीच यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी लगातार 2 बार चुनाव जीते। इसके बाद 1967 से 1980 के बीच इंदिरा गांधी यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीतती रही और 2004 से अब तक ये सीट सोनिया गांधी के पास है और वो भी यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। यही नहीं, आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार ही रायबरेली में चुनाव हारी है। हालांकि पहले खबरें थीं कि सोनिया गांधी की सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रियंका ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बताया गया कि 2019 में जिस तरीके से राहुल गांधी की अमेठी से हार हुई, उसके बाद प्रियंका भी ये रिस्क लेना नहीं चाहती है। यानी अमेठी और रायबरेली की परंपरागत सीट पर गांधी परिवार इस बार किसी और को मौका देगा। इसी तरह अमेठी भी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से 1977 में संजय गांधी चुनाव लड़े और हारे। हालांकि 1980 में उन्हें जीत मिली। फिर संजय गांधी के निधन के बाद जब राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स में एंट्री की तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने के लिए यही सीट चुनी और 1981 में यहां से जीत दर्ज की। राजीव गांधी 1991 में अपनी मृत्यु तक इसी सीट से चुनाव लड़ते और जीतते रहे। इस दौरान उन्होंने 1984, 1989 और 1991 के चुनाव में जीत दर्ज की। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने केंद्र में तो उनकी विरासत संभाली, साथ ही उत्तर प्रदेश में उनकी सीट भी संभाली और 1999 में वो इसी सीट से जीत करके संसद पहुंची। इसके बाद 2004 में जब राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो अपने पिता की तरह उन्होंने भी अमेठी को ही चुना। राहुल 2009 और 2014 में भी अमेठी से जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 2019 की मोदी लहर में वो अपनी ये पुश्तैनी सीट नहीं बचा पाए और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गांधी परिवार अपनी सियासी विरासत को इस तरह सरेंडर क्यों कर रहा है? तो इसकी कई बड़ी वजह लगती है। सबसे पहली वजह, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार गिरावट। ये दोनों ही सीटें भले ही हॉट सीट रही हों और यहाँ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी या दूसरे बड़े नेता जीतते रहे हों, लेकिन विकास के मामले में दोनों ही सीट खास कुछ कर नहीं पाई। तीसरा मुद्दा है हिंदुत्व का, जहां राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस खुद को कमजोर पा रही है। चौथा है जनता से संवाद और भरोसे की कमी। यही नहीं, 2019 में चुनाव हारने के बाद ना तो राहुल गांधी ने अमेठी से ज्यादा नाता रखा और ना ही सोनिया गांधी ने रायबरेली से। यानी गांधी परिवार अपनी विरासत छोड़ने के पहले ही जो है इसे छोड़ने की तैयारी कर चुका है और कांग्रेस का गिरता प्रदर्शन भी इसकी बड़ी वजह है। क्योंकि एक समय जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शिखर पर होती थी, अब वो शून्य की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। अब आंकड़ों की अगर बात करें तो 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 83 सीटों पर कब्जा जमाया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 85 लोकसभा सीटें होती थी, लेकिन तकरीबन 35 साल बाद यानी 2019 में कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट ही रह गई और कोई नहीं जानता कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पास ये सीट भी रहेगी या फिर नहीं। और कांग्रेस का गिरता वोटिंग प्रतिशत भी इस तरफ इशारा करता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां रायबरेली में कांग्रेस को 31% वोट मिले, तो वहीं 2022 में ये आंकड़ा घट करके 12% रह गया, यानी आधे से भी कम।
वहीं अमेठी में जहां 2017 का वोट शेयर 24% था, तो वहीं 2022 में ये घट करके 14% रह गया। वहीं बीजेपी कांग्रेस की दोनों पुश्तैनी सीटों पर न सिर्फ लगातार फोकस कर रही है, बल्कि कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाकर अपना ग्राफ बढ़ा रही है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को इन दोनों सीटों में सिर्फ 16% वोट मिले, जबकि उसकी तुलना में कांग्रेस को 72% वोट मिले, तो 2014 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर के 21% तक पहुंच गया, जबकि कांग्रेस का घट करके 63% रह गया। 2019 में तो स्थिति पूरी तरीके से बदल गई, जब बीजेपी ने रायबरेली और अमेठी में अपना वोट शेयर तकरीबन 38% तक बढ़ा लिया, तो वहीं कांग्रेस का वोट शेयर घटते घटते 55% ही रह गया। अब जाहिर सी बात है, ये आंकड़े कांग्रेस खासकर गांधी परिवार के लिए कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है, और शायद इसलिए गांधी परिवार भी अपनी इन पुश्तैनी सीटों पर सरेंडर करने के मूड में आ गई है।